सोशल मीडिया कोई टिकट तय नहीं करता, टिकट तय करता है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से पहले अपनी जब काउंटिंग हुआ करती थी या डिजिट होती थी हम कितनी डिजिट पे हैं। रही फिरोजाबाद विधानसभा की बात, तो फिरोजाबाद विधानसभा में आदरणीय अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो फिरोजाबाद को मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये कर दी है कि गरीबों को और शोषित लोगों को इलाज नहीं आप रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात कही। देखिए, सरकार का आना जाना तो एक नियम है प्रकृति। पहले देखा कि हॉस्पिटलों की स्थिति ये है कि वहाँ जनरेटर की व्यवस्था नहीं है और मोबाइल की लाइटों से 2023 में 33% महिला आरक्षण बिल लागू हो गया था। तो फिर ये जो अभी 2026 में क्या लाया गया? 43 सांसद हैं, आप उसमें से 33% महिलाओं को क्यों नहीं देते? नहीं, आप 800 कराना चाहते हैं, फिर उसमें से महिलाओं को देंगे। आपके पास थाली में जितना मौजूद है उसमें से दीजिए। सरकार ने ये जो अपने आप को डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार कहती है, वो सारी व्यवस्थाएं त्रस्त कर दी हैं। कुछ लोग हैं मुँह चलाने वाले, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, वो ये नहीं जानते भावनाएं क्या होती है, वो ये नहीं जानते माननीय अखिलेश यादव की आदरणीय आजम साहब के साथ क्या भावना जुड़ी है, पारिवारिक भावना जुड़ी है, उसको तोड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। मोहम्मद तालिफ, आप देख रहे हैं MTF न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव, फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता नीरज यादव जी। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी किन रणनीतियों को लेकर आगामी चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है और फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी को लेकर क्या कुछ समाजवादी पार्टी आवाज़ को बुलंद कर रही है कि स्मार्ट सिटी वाकई में स्मार्ट हो चुकी है? यही सवाल जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके इस नए चैनल MTF न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका चैनल तरक्की करे और आपके करोड़ों व्यूवर्स बढ़ें। इसके लिए मैं तहे दिल से भगवान से और ऊपर वाले से का शुक्रगुजार हूँ। सर, फिरोजाबाद में हम फिरोजाबाद की राजनीति को लेकर शुरुआत करते हैं। आप फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पिछले 20 साल से समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करती नज़र आ रही है, इसको लेकर आप क्या? समाजवादी पार्टी 20 साल से नहीं, लगातार 10 साल से बीजेपी के खिलाफ आदरणीय 2012 से पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, और जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर था। उत्तर प्रदेश को मेट्रो ट्रेन, उत्तर प्रदेश को हाईवे, रोडवेज, एम्बुलेंस और 100 डायल और एकाना स्टेडियम, आलमबाग बस स्टैंड, गोमती रिवर फ्रंट, लाखों 18 से 20 लाख बच्चों के हाथ में लैपटॉप, कन्या विद्याधन, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं से माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के छात्रों को, किसानों को, बेरोजगार को, नौजवानों को संवारा। और जब वो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाते थे तो उसके अंतर्गत उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया करते थे। और आज इस सरकार ने ये जो अपने आप को डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार कहती है, वो सारी व्यवस्थाएं त्रस्त कर दी हैं। आज देखिए, रोडों पर बेरोजगार परेशान है, किसान खेत में किसान परेशान है, गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, उसी प्रकार की लाइनें लगी जिस प्रकार की कोरोना में और नोटबंदी में लाइनें लगी थी। ये जो आप जो बात की है पूरे प्रदेश की बात की, हम अभी फिलहाल फिरोजाबाद 97 विधानसभा सीट की अगर आपसे बात करें, देखिए 97 विधानसभा सीट पर उत्तर प्रदेश लगातार समाजवादी पार्टी संघर्ष करती आई है और समाजवादी पार्टी हर बार चुनाव जीतने के प्रयास में रहती है, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्थाएं और चुनाव आयोग और ये सब, और एंड में आकर पुलिस प्रशासन 10 साल से लगातार इतना दमन कर रहा है कार्यकर्ताओं का कि घर से वोट डालने नहीं निकलने देता है। परंतु स्थिति ये है, अभी 2024 में जब हमने लोकसभा चुनाव लड़ा तो हम 4 विधानसभाएं जीते, जबकि हम हर बार 3 विधानसभा जीतते थे, जिसमें इस बार 18,000 वोटों से हम फिरोजाबाद विधानसभा भी जीते। सर, ज़्यादा फिरोजाबाद विधानसभा में पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो रहे हैं। एंड टाइम पे ये देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी में गुटबाजी हो जाती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, और अगर ऐसा कोई करता है, गुटबाजी फैलाता है या कुछ भी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जिले के सांसद श्री अक्षय यादव, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल और जिले के जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव को साफ आदरणीय अखिलेश यादव का निर्देश है कि अगर ऐसा कोई करता है तो तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे पार्टी से बाहर निकालने का काम किया जाए। पार्टी में कहीं कोई गुटबंदी नहीं है। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी SIR से लेके एक एक मुद्दे पर गहन परीक्षण किया, गहन कार्य किया, और समाजवादी पार्टी के PDF प्रहरी हर व्यवस्था पर, हर कार्य पर लगे रहे।
भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर आया है। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन की मदद लेती है और समाजवादी पार्टी पीडीए कार्यकर्ता की, और अपने दबे कुचले पिछड़े सोच से वंचित एक एक आखिरी झोपड़ी तक जाकर कार्यकर्ता को जगाने का काम करती है और उनसे काम लेती है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी एसआईआर पर जो चाहती थी वो नहीं हो पाया, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने मेहनत करके और कार्य करके भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम किया। सर 2022 की विधानसभा में ये देखने को मिला कि लोग ये कहते हैं कि फिरोजाबाद में जो सदान में विधानसभा सीट है लगभग समाजवादी पार्टी जीत चुकी थी, लेकिन पार्टी के पूर्व विधायक रहे उनके द्वारा बगावत की गई कि 2027 में ऐसा कुछ होता है तो फिर समाजवादी पार्टी का क्या? देखिए 2017 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 47 सीटें आई थी, और उससे भी अच्छा 2022 में किया समाजवादी पार्टी ने। 135 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीती अपने गठबंधन के साथ, जिसमें 112 और 14 सीटें समाजवादी पार्टी थी, और जिन जिन दलों ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया उन सब ने लाभ उठाया। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने 2024 में एक गठबंधन तैयार किया जिसका नाम है इंडिया, INDIA, इंडिया, जिसमें राहुल गांधी और देश के बड़े बड़े नेता ने जनता के साथ जाकर जनता के मुद्दे समझे, संविधान समझा, संविधान जनता को समझाने की कोशिश की, और अखिलेश यादव ने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, पीड़ित पत्रकार, पीड़ित पंडित, हर बिरादरी को साधने की कोशिश की, और समाजवादी पार्टी को उसका परिणाम मिला कि समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 37 लोकसभा की सीटें जीती, जिसमें कई और 6 कांग्रेस जीती, जिसमें कई सीटें हमें जबरन हराने का कार्य किया गया। जैसे आपको फर्रुखाबाद में एक डीएम ने जबरदस्ती 2500 वोटों से हमारे प्रत्याशी को हरा दिया गया। समाजवादी पार्टी उस चुनाव में 52 से लेकर 53 सीटें जीतने जा रही थी, और कांग्रेस 10 से लेकर 12, परंतु भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट प्रशासन ने और पुलिस की तानाशाही ने समाजवादी पार्टी के विजय रथ को रोका, पर रोकने में फिर भी कामयाब नहीं हुए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से जवाब दे दिया कि नरेंद्र मोदी भी 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। जो व्यक्ति 10 और 12 लाख वोटों से चुनाव जीतता था उसे 1.5 लाख पे लाकर रोक दिया। तो उत्तर प्रदेश से तय कर लिया कि ना कोई गुटबंदी होगी ना कुछ होगा। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 2027 में इस डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार को भेजने का कार्य करेगा, और मैं क्या सोचता हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश सोचता है कि कब इस विनाशकारी सरकार से मुक्ति मिले। सर फिरोजाबाद में अभी बीते दिनों महिला आयोग की अध्यक्ष आई थी, उन्होंने कहा विपक्ष ने महिलाओं को स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर आगे किया हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसको समस्या होगी वो आगे आएगा, क्या चाहे वो देश की, प्रदेश की, फिरोजाबाद की, या अपितु पूरे लोकसभा क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष या कोई भी, वो महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनाई गई हैं, मैं तो नहीं जानता, आप बता रहे हैं, वो केवल बड़ी बातें करती हैं। जब 2023 में 33% महिला आरक्षण बिल लागू हो गया था, तो फिर ये जो अभी 2026 में क्या लाया गया? 543 सांसद हैं, आप उसमें से 33% महिलाओं को क्यों नहीं देते? नहीं, आप 800 कराना चाहते हैं, फिर उसमें से महिलाओं को देंगे। आपके पास थाली में जितना मौजूद है उसमें से दीजिए ना, क्यों डरती है? अच्छा, विपक्ष को जनता ने जिताकर क्यों भेजा? सरकार के गलत कारनामों को उजागर करने के लिए। अगर समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस गठबंधन ने अगर उन कारनामों को उजागर कर दिया, आप क्या चाहते हैं? क्या आप महिलाओं को खुद हक नहीं दिलाना चाहते, खुद न्याय देना नहीं चाहते? आज आप स्थिति देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कितनी महिलाएं सांसद हैं और समाजवादी पार्टी में कितनी महिलाएं सांसद हैं। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहती है या भारतीय जनता पार्टी? तो सर फिरोजाबाद में स्मार्ट सिटी को लेकर पिछले करीब 5 साल से बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और काम भी हो रहे हैं विकास के, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आप मुझे 5 बड़े विकास के कार्य बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के स्मार्ट सिटी बनने के बाद। स्मार्ट रोड बनने आएगा, जैन मंदिर से स्टेशन रोड तक का, और अभी रसूलपुर से रोड शुरू हुआ है नालवन चौराहे तक का, और अभी 3-4 दिन पहले 5 मई को एक बरसात का थोड़ा सा नजराना पेश हुआ था, जो मैं समझता हूँ मौसम की पहली बारिश थी। उस बारिश को भी तो आपकी स्मार्ट सिटी झेल नहीं पाई। आप देखिए, आपका ये हाईवे दोनों तरफ फुल था, शहर के अंदर जलमग्नता। मैं आपको कई वीडियो दिखाता हूँ, देखिए हॉस्पिटल में कैसे ऐसा लग रहा था कि जमुना जी है। ये देखिए, आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, मैंने अपने फेसबुक उससे हैंडल से डाला भी था। ये क्या है, ये देखिए, आपके उनको दिखाइए, आप दिखाइए अपने उनको, देखिए। जैसे फिरोजाबाद में जो महापौर हैं, उनका कहना है ये दिक्कत नहीं है कि पानी भरा, मेन चीज़ ये है कि पानी कितनी देर में उतर गया, निकल गया। अच्छा, ये दिक्कत क्यों नहीं है कि पानी भरा? अगर
अगर कोई डॉक्टर की दवाई ले रहा है, अगर कोई डॉक्टर की दवाई ले रहा है, अब तो उसके बाद भी अगर उसको बुखार आ रहा है तो इस चीज़ की चिंता क्यों नहीं कि बुखार आया। उनका ये कहना है कि जितने भी बड़ी बड़ी सिटी हैं सब जगह पानी भरता है और घंटे 2 घंटे में निकल जाता है। देखिए देखिए देखिए, सब जगह पानी भरता है, कहाँ कहाँ भरता है? वही पानी भरता है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप हर जगह देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के इंजन है, भारतीय जनता पार्टी के इंजन में जंग आ चुकी है। और सही बात ये है, देखिए प्रशासन शासन अगर कोई भी विपक्षी दल अगर आंदोलन करने जाता है तो उसे पहले से ही हाउस अरेस्ट कर देते हैं। सरकार डर गई है। अभी आपने देखा जनता ने कितना स्मार्ट मीटर लाए थे। ये स्मार्ट मीटर क्यों? आप पहले स्मार्ट सिटी तो बना नहीं पा रहे, जनता को स्मार्ट मीटर थोप रहे हैं। अच्छा एक बात है, कितने लोग जानते हैं स्मार्ट मीटर का मतलब? अभी तो रिवर्स ले लिया गया है। अरे आप जब विपक्ष ने ताकत लगाई, विपक्ष ने जब अपना दम दिखाया तो विपक्ष तो इनके पास एक बहुत अच्छा काम है, रिवर्स ले लेते हैं हर चीज़ में। अभी यूजीसी लेके आए, पता नहीं यूजीसी के मुद्दे पर क्या हुआ। हम लोग चाहते हैं पिछड़े दलितों के लिए यूजीसी आना चाहिए, उसमें भी ऐसा लग रहा है कोर्ट में डलवा दिया। आप देखिए शिक्षक भर्ती, उसे रोक के डले हैं। आप खुद एक लाते हैं, फिर अपने ही वकील को खड़ा करके उसे रुकवा देते हैं। तो फिरोजाबाद की जो सर आपने पूरे प्रदेश की बात को कर रहे हैं, आप मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हम बात फिरोजाबाद की, अगर आपसे स्पेशल फिरोजाबाद की बात करना चाहें कि फिरोजाबाद में पिछले 15 साल ही होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 2 साल बाद 10 साल मेयर को भी हो जाएंगे। विकास को लेकर जिस प्रकार से दावे किए जाते हैं कि वाकई उसमें 1-8% सच्चाई बतौर फिरोजाबाद नागरिक आपको नज़र आती है? देखिए मैं फिरोजाबाद ज़िले का नागरिक हूँ और फिरोजाबाद ज़िले में सर्वप्रथम फिरोजाबाद विधानसभा का नागरिक हूँ। और मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश से जब से सरकार गई है और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, अपितु विकासों पर रोक लगी है, जनता के मुद्दों पर रोक लगी है। बेरोजगार को काम नहीं है, आपके छात्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, छात्र को नौकरी नहीं मिल रही, किसान को खाद नहीं मिल रही। और अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि हॉस्पिटलों की स्थिति ये है कि वहाँ जनरेटर की व्यवस्था नहीं है और मोबाइल की लाइटों से काम हो रहा है। अब देखिए कहाँ टकरा रहे हैं इंजन। अब रही फिरोजाबाद विधानसभा की बात, तो फिरोजाबाद विधानसभा में आदरणीय अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो फिरोजाबाद को मेडिकल कॉलेज दिया। आज इनने मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये कर दी है कि वहाँ गरीबों को और शोषित लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। 200 सही हॉस्पिटल भी तो बना है सर अभी भाजपा सरकार ने। अब ये देखिए पेड़ लगाया किसने? पेड़ लगाया किसने? भाई प्रक्रिया होती है, जब 100 सैया बनता है उसके बाद 200 बनता है, उसके बाद 300 बनेगा, 400 बनेगा, पर उस 200 सैया में इंतजाम कितना है? सरकार ने, समाजवादी पार्टी ने इतना कुछ किया तो फिर 2017 में सरकार 2022 में नहीं आ सकी और संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। देखिए सरकार का आना जाना तो एक नियम है प्रकृति का। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से पहले अपनी जब काउंटिंग हुआ करती थी या जो भी हुआ करता उसमें अपनी डिजिट ढूंढती थी, हम कितनी डिजिट पे हैं। समाजवादी पार्टी ने इनकी तरह कहीं डिजिट नहीं ढूंढी। समाजवादी पार्टी हमेशा प्रमुख दल के रूप में रही है और समाजवादी पार्टी आज भी 10 साल से समाजवादी पार्टी अगर विपक्ष में है तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कभी थका नहीं, हारा नहीं, आज भी भारतीय जनता पार्टी को बराबर जवाब दे रहा है। और देखिए यही कार्यकर्ता 2027 में उत्तर प्रदेश में बदलाव करने जा रहा। आप देखिए जनता इतनी परेशान है, इतनी शोषित है कि बिजली के बिल आप देखिए, आज गैस की किल्लत। एक कहावत है कि जब आप जनता के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दे तो आपका रास्ता वहीं से पतन का शुरू हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक 2027 में पतन का रास्ता शुरू हो गया और उसकी शुरुआत की कील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, आपके श्यामलाल पाल जी ने मिलकर 2000 माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने, आजम साहब ने, इन सब ने मिलकर 2024 में इनको इनकी औकात बता दी थी और एनडीए सरकार को जो 400 पार का नारा लगा रही थी उसे लंगड़ा कर दिया था। आज जो भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पे अपनी सरकार बताती थी, आज उसे अपने विपक्षी दलों के नाम की बैसाखी लेनी पड़ रही है। सर अभी आपने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम आप करेंगे, बंगाल में उसके अलावा और 2 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी। देखिए बंगाल में वोटों की खुलेआम लूट हुई। ममता बनर्जी को जबरन प्रशासन के दम पर, चुनाव आयोग के दम पर, ईडी, सीबीआई और जितने भी इनके तोते हैं उनके दम पर हराया गया। ये भूल जाएं ये बंगाल नहीं उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश का नेतृत्व माननीय विकास पुरुष अखिलेश यादव करते हैं, जो पीडीए के हथौड़े के नाम से इनके भूचरित तैयार झूठ को तोड़ना जानते हैं। और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी, एक एक महिला है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में
इनके खिलाफ तैयार है। अभी रोडों पर थोड़े दिन पहले उतरे थे स्मार्ट मीटर के नाम पर, ऐसे ही 2027 में कतारबद्ध होकर अगर विपक्ष ने जानबूझ के उतारा था, इसमें कोई विपक्ष का हाथ था सर? विपक्ष का हाथ? अच्छा एक चीज बताइए, आपका घर है, आपके घर पर कल 200 रुपये का बिजली का बिल आता था और वो 28 का हो जाए तो विपक्ष क्यों उतारेगा? अच्छा दूसरी बात ये, अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो रही है, आपके साथ कोई अगर, तो हम भी तो विपक्ष में मुख्य विपक्षी दल हैं, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है हम आपके परेशानी में आपके साथ खड़े हों। आप अगर हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे तो आप हमें वोट करेंगे क्यों? इसलिए समाजवादी पार्टी कतारबद्ध है, तैयार है भारतीय जनता पार्टी के जुल्मों को, जातियों को तोड़ने के लिए। सर फिरोजाबाद की राजनीति को लेकर एक माहौल बना हुआ है पिछले 1-2 महीने से, आप देख रहे होंगे। एक 4 चेहरे सोशल मीडिया पर जमकर घूम रहे हैं, इस पर आप क्या कुछ? देखिए समाजवादी पार्टी और सोशल मीडिया कोई टिकट तय नहीं करता। टिकट तय करता है समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रोफेसर साहब जी, माननीय श्यामलाल पाल जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी। एक समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल, उसके अंदर नाम जाते हैं, नाम तय किए जाते हैं, फिर उन पर सर्वे कराया जाता है। सर्वे के आधार पर यह तय किया जाता है कौन प्रत्याशी कैसा है और किसको चुनाव लाना चाहिए। आखिरी में समाजवादी पार्टी जिस प्रत्याशी पर मोहर लगाएगी, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कतारबद्ध होकर उसे जिताने का काम करेगा। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कुछ नहीं देखता, ना झंडा देखता है ना कुछ देखता है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केवल चुनाव चिन्ह साइकिल देखता है। और माननीय अखिलेश यादव जी के, आजम साहब के, शिवपाल सिंह जी के, प्रोफेसर राम गोपाल यादव के और रामजी लाल सुमन के, श्यामलाल पाल जी के, इनके चेहरों को देखकर वोट करता है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने जा रही है 2027 में। इन झूठों की सरकार से मुक्ति मिलने जा रही है। सर आयम खां को लेकर ये बात कही जाती है कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। आप कैसे कहती हैं? बात तो समाज में कही जा रही है। समाज में तो क्या क्या कहा जाता है। समाज, लोगों का एक गाना है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। सच्चाई है, जब आजम साहब जेल से बाहर आए तो अखिलेश यादव जी उनके घर गए और उनके घर पर जब उनकी वार्ता हुई तो वो स्वयं उनको गले लगाकर उन्होंने कहा कि वो आदरणीय अखिलेश जी को उतना ही मानते हैं जितना अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को मानते हैं और उससे ज़्यादा मानते हैं। तो आप समझिए नेताजी की और आदरणीय आजम साहब की कितनी नज़दीकियाँ रही होंगी कि वो अखिलेश जी का आंसू भी गिरना पसंद नहीं करते। ये सब पुरानी बातें हैं, गाला मसूली बातें हैं जो अपने कुछ लोग हैं मुँह चलाने वाले, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। वो ये नहीं जानते भावनाएं क्या होती है, वो ये नहीं जानते माननीय अखिलेश यादव की आदरणीय आजम साहब के साथ क्या भावना जुड़ी है, पारिवारिक भावना जुड़ी है, उसको तोड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। माननीय अखिलेश यादव आजम साहब कल भी एक थे और कल भी एक नारा लगता था, अखिलेश यादव आजम खां जिंदाबाद, और आगे भी लगा और लगता रहेगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश आजम साहब है और आजम साहब ही समाजवादी पार्टी। तो ये थे हमारे साथ नीरज यादव जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी से रखा। आपकी इस पर क्या कुछ राय, अपनी राय हमें भेज सकते हैं। MTF न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद से मोहम्मद तालिब, कैमरा पर्सन मोहम्मद इस्लाम के साथ।